एंडेमिक स्पीशीज के बारे में हम जान चुके हैं। एंडेमिक स्पीशीज वो स्पीशीज होती हैं जो किसी खास पर्टिकुलर एरिया में मिलती हैं और नेचुरली कहीं और नहीं मिलती। इंसान उन्हें ले जा सकते हैं लेकिन वो नेचुरली कहीं और नहीं मिलती हैं। जैसे कि हमने कंगारू के बारे में डिस्कस किया कि कंगारू नेचुरली सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में मिलता है। माधव जी शोज साल एंड वाइल्ड मैंगो। तो माधव जी क्या दिखाते हैं? साल और वाइल्ड मैंगो भी दिखाते हैं उन्हें एज टू एग्जाम्पल्स ऑफ। तो वो माधव जी क्या दिखाते हैं? साल और वाइल्ड मैंगो। तो देखिए ये एक वाइल्ड मैंगो का ट्री दिखा रखा है यहाँ पे। ये ट्री जो है ये नॉर्मल मैंगो नहीं है, ये कौन सा मैंगो है? वाइल्ड मैंगो। वाइल्ड मैंगो। तो माधव जी दो ट्रीज दिखाते हैं, एक तो साल का और दूसरा वाइल्ड मैंगो का। और वो क्या होते हैं? वो एंडेमिक फ्लोरा ऑफ द पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। तो ये कहाँ के एंडेमिक फ्लोरा है? पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व के। ये दोनों साल और वाइल्ड मैंगो ये और कहीं नहीं मिलते, स्पेशली पर्टिकुलर हैं किस एरिया के? पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में। अब देखो यहाँ पे पहेली कुछ कह रही है, आई हैव हर्ड दैट सम ऑफ द एंडेमिक स्पीशीज में वेनिश, इज इट ट्रू? तो पहेली कह रही है कि कुछ सारे एंडेमिक स्पीशीज ऐसी भी हैं जो दुनिया से गायब भी हो सकती हैं। वेनिश यानी गायब भी हो सकती हैं। क्या ये सच है? तो अभी हम वो देखेंगे कि ऐसी स्पीशीज क्या है जो दुनिया से गायब भी हो सकती हैं। और ऐसा कोई नई बात नहीं है, पहले भी बहुत सारी स्पीशीज गायब हो चुकी हैं अर्थ से। तो हमें उन सब स्पीशीज को बचाना चाहिए। तो साल और वाइल्ड मैंगो इस पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व की एंडेमिक फ्लोरा है। बाइसन, इंडियन जायंट स्क्विरल एंड फ्लाइंग स्क्विरल आर एंडेमिक फौना ऑफ दिस एरिया। तो फ्लोरा तो हमने देख लिया, साल और वाइल्ड मैंगो। अब फौना क्या है? बाइसन, इंडियन जायंट स्क्विरल एंड फ्लाइंग स्क्विरल। तो ये तीन जो है, बाइसन, इंडियन जायंट स्क्विरल और फ्लाइंग स्क्विरल, वो क्या है? एंडेमिक फौना है इस एरिया का, कि वो इस एरिया के अलावा कहीं और नहीं मिलती। प्रोफेसर अहमद एक्सप्लेन्स दैट द डिस्ट्रक्शन ऑफ देयर हैबिटेट। प्रोफेसर अहमद बताते हैं कि अगर हम उनका घर, हैबिटेट मतलब जो जहां वो रहते हैं, हैबिटेट डिस्ट्रॉय कर देंगे, उनका जो हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो रहा है, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, बढ़ती हुई पॉपुलेशन एंड इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू स्पीशीज में अफेक्ट द नेचुरल हैबिटेट ऑफ एंडेमिक स्पीशीज एंड एंडेंजर देयर एग्जिस्टेंस। तो प्रोफेसर अहमद क्या बताते हैं कि उनके घरों को तोड़ना, डिस्ट्रक्शन करना, बढ़ती हुई पॉपुलेशन और नई स्पीशीज को इंट्रोड्यूस करना वहां पर, कि हम वहां पे कोई लाके नई स्पीशीज डाल दें कहीं और से, तो इससे क्या होता है? एंडेमिक स्पीशीज का जो नेचुरल हैबिटेट होता है, उनका जो नेचुरल घर है, वो डिस्टर्ब हो जाता है। और इससे क्या होता है? एंडेंजर, इससे उनकी जो एग्जिस्टेंस है, वो जो हजारों साल से रह रहे हैं, उनका रहना भी खतरे में पड़ जाता है। प्रोफेसर अहमद फिर से बताता हूं कि क्या कह रहे थे। वो कह रहे थे कि उनके घरों का डिस्ट्रक्शन, बढ़ती हुई पॉपुलेशन और नई स्पीशीज का इंट्रोडक्शन से उनका जो घर है, नेचुरल हैबिटेट है, तो वो जो है एंडेमिक स्पीशीज का घर क्या हो जाता है? खतरे में पड़ जाता है, जिससे उनका एग्जिस्टेंस, कि उनका होना ही खतरे में पड़ जाता है, कि वो गायब हो सकते हैं। तो इस फिगर में देखिए एक जायंट स्क्विरल दिखा रखी है, और इस जायंट स्क्विरल की देखिए कितनी बड़ी फ्लफी सी टेल है, बहुत बड़ी फ्लफी सी टेल है। तो इस तरीके से हमें डिस्ट्रक्शन नहीं करना चाहिए, पॉपुलेशन का हमें कंट्रोल करना चाहिए। इंडिया की पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही है और उनके जो नेचुरल हैबिटेट है उसमें दूसरी स्पीशीज को इंट्रोड्यूस नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे एंडेमिक स्पीशीज को खतरा होता है। अब स्पीशीज वर्ड का क्या मतलब है? स्पीशीज इज अ ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन विच आर कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग। तो जो है स्पीशीज किसे कहते हैं? तो स्पीशीज एक ग्रुप होता है पॉपुलेशन का जो कि कैपेबल है किसके? इंटरब्रीडिंग। इंटरब्रीडिंग यानी वो एक दूसरे के साथ जो है वो रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। स्पीशीज एक ग्रुप है पॉपुलेशन का जो एक साथ के साथ रिप्रोडक्शन, एक दूसरे के साथ रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। दिस मीन्स दैट मेंबर्स ऑफ अ स्पीशीज कैन रिप्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग ओनली विद द मेंबर्स ऑफ देयर ओन स्पीशीज। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि मेंबर्स जो होते हैं एक स्पीशीज के, वो रिप्रोड्यूस
जो है यानी रिप्रोडक्शन कब कर सकते हैं, केवल उन्हीं के स्पीशीज के मेंबर के साथ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि एक स्पीशीज के मेंबर उसी स्पीशीज के मेंबर्स के साथ ही रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, नॉट विद द मेंबर ऑफ अदर स्पीशीज। तो अदर स्पीशीज के साथ ये रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। मेंबर्स ऑफ अ स्पीशीज हैव कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। तो एक ही स्पीशीज के जो मेंबर्स होते हैं उनकी क्या होती है, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। अब जैसे हम सब जानते हैं कि बाजार में बहुत तरह का आम आता है, बहुत तरह का आम आता है। तो एक टाइप के आम को हम दूसरे टाइप के आम के साथ जो है रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, तो एक नई टाइप का आम बन जाएगा। लेकिन आम को हम चाहे कि हम जो है ऑरेंज के साथ जो है वो कर दें, मैंगो को हम ऑरेंज के साथ जो है रिप्रोड्यूस कर दें, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो आम क्या है, मैंगो क्या है, एक स्पीशीज है। तो इसी तरीके से एनिमल्स के लिए भी है कि उनकी स्पीशीज से रिप्रोडक्शन केवल उन्हीं की स्पीशीज के साथ हो सकता है, दूसरी स्पीशीज के साथ नहीं हो सकता। फाइंड आउट द एंडेमिक प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑफ द रीजन वेयर यू लिव। तो आप जहां रहते हैं वहां की एंडेमिक स्पीशीज और प्लांट्स के बारे में भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं इंटरनेट पर सर्च करके, कौन कौन से एंडेमिक प्लांट्स और एनिमल्स हैं आप जहां रहते हैं। तो डेफिनेटली वहां पे भी कुछ ना कुछ ऐसे प्लांट्स होंगे जो वहां के एंडेमिक यानी वहीं के होंगे और कहीं नहीं मिलेंगे। तो अब बायोस्फीयर रिजर्व के बाद हम आते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पे, कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होती है। सून पहेली सीज अ बोर्ड विथ पचमढ़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रिटन ऑन इट। तो पहेली को अचानक से एक बोर्ड दिखता है, बोर्ड के ऊपर क्या लिखा है, पचमढ़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। प्रोफेसर अहमद एक्सप्लेन्स दैट किलिंग, पोचिंग और कैप्चरिंग एनिमल्स इन जनरल इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड एंड पनिशेबल बाय लॉ इन ऑल सच प्लेसेस। तो प्रोफेसर अहमद क्या बताते हैं कि ऐसी जगहों पे, इन ऑल सच प्लेसेस, जहां पे ये लिखा है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वहां पे क्या है, किलिंग एनिमल्स की किलिंग, एनिमल की किलिंग के लिए वर्ड आता है पोचिंग। पोचिंग का मतलब क्या होता है कि जैसे हाथी को हम मार देते हैं, हाथी को किसके लिए, दांत, अपने दांत के लिए मारते हैं उसके। गैंडे को किसके लिए मारा जाता है, गैंडे को गैंडे के सींग के लिए मार देते हैं। तो जो इस टाइप से किलिंग होती है, जो एनिमल के पार्ट्स, ऑर्गन्स के लिए हम उन्हें मारते हैं, उसे क्या बोलते हैं, पोचिंग। तो पोचिंग या किलिंग क्या होती है, वो इसमें पनिशेबल है और ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। तो किलिंग, कैप्चरिंग, तो इस टाइप की जो एनवायरमेंट है, प्लेसेस हैं, वहां पे किलिंग या कैप्चरिंग एनिमल्स की वो प्रोहिबिटेड है, यानी सख्ती से मना है, ऐसा नहीं किया जाता वहां पे। और उस पनिशेबल बाय लॉ, उसके लिए हमें सजा भी मिलेगी और जेल भी जाया जा सकता है। तो ऐसी जगह पे एनिमल्स को किल करना या उनको कैप्चर करना पनिशेबल है और जेल भी हो सकती है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लाइक रिजर्व फॉरेस्ट प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड सुटेबल लिविंग कंडीशन टू वाइल्ड एनिमल्स। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या करती है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जैसे कि रिजर्व फॉरेस्ट होता है, रिजर्व फॉरेस्ट की तरह, जैसे उनकी जगह हो, रिजर्व हो उनके लिए, उन्हीं की जगह है, तो वो क्या करती है, प्रोटेक्शन और सूटेबल लिविंग कंडीशन प्रोवाइड करता है, किसे, वाइल्ड एनिमल्स को। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सूटेबल लिविंग कंडीशन और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है वाइल्ड लाइफ एनिमल्स को। ही ऑल्सो टेल्स देम दैट people living in wildlife sanctuaries are allowed to do certain activities such as grazing by their livestock। तो देखो, जानवरों को तो नहीं मार सकते, ना ही उन्हें कैप्चर कर सकते हैं, लेकिन जो लोग उस, अब ऐसा तो है नहीं कि हर जगह कोई आदमी नहीं रहता, तो उस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में भी कुछ लोग तो पहले से रह रहे होंगे, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, कुछ एक्टिविटी उन्हें अलाउड होती है, जैसे कि उनका जो लाइव स्टॉक है, यानी उनके जो गाय भैंस है, लाइव स्टॉक यानी गाय भैंस, वो घास चर सकती है, ग्रेजिंग कर सकती है। कलेक्टिंग मेडिसिनल प्लांट्स, तो कुछ मेडिसिन के प्लांट्स वो कलेक्ट कर सकते हैं और फायरवुड कलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन देखो, ये लिमिटेड एक्टिविटी है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्लांट्स काटने स्टार्ट कर दें। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के जो लोग होते हैं, जो उसमें रहते हैं, उन्हें कुछ एक्टिविटीज अलाउड है, जैसे कि उनके जो जानवर है, लाइव स्टॉक, वो घास चर सकते हैं, खा सकते हैं, मेडिसिनल प्लांट्स वो कलेक्ट कर सकते हैं, और इसके अलावा वो फायरवुड भी इस सेंचुरी से कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इन पर्टिकुलर
वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में किलिंग और कैप्चरिंग एनिमल्स की बैन होती है ताकि उन्हें प्रोटेक्शन मिले।